बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो कि यूजुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है और मोर देन 100 अमीनो एसिड्स जो हैं वो नोन है और नेचुरली अकरिंग। मोर देन 100 अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर नेचुरली अकरिंग, बट ओनली 20 आउट ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो एडिशनल अमीनो एसिड हैं आउट ऑफ दीज 20 वो भी प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स। कि प्रोटीन्स जब एक दफ़ा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में सिंथेसाइज हो जाती हैं तो उसके बाद ये मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। समटाइम्स जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन को ही बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक्ट करें या प्रोटीन में ही वो इस्तेमाल हों, वो कोई और केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के एंड में। तो हमारी बॉडी में जो या नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मीन्स कि इनमें अल्फ़ा कार्बन सिर्फ होता है, बीटा अमीनो एसिड्स जो हैं वो नहीं, या बीटा कार्बन प्रेजेंट नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगला कार्बन जो है वो कहलाता है हमारे लिए अल्फ़ा कार्बन। तो एक सेंट्रल कार्बन जो कि यूजुअली कायरल होता है। यूजुअली हम इस वजह से कहते हैं कि कभी ये कायरल नहीं भी होता किसी अमीनो एसिड में, जैसा कि इस अमीनो एसिड ग्लाइसिन में है। तो ग्लाइसिन में ये जो सेंट्रल है कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, ये कायरल होता है या नॉन कायरल होता है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पर दो हाइड्रोजन ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं। जबकि बाकी सारे अमीनो एसिड में ये जो सेंट्रल कार्बन है अल्फा कार्बन, ये होता है कायरल कार्बन, इस वजह से कि इसके एक साइड पर प्रेजेंट है ये अमीनो ग्रुप, और ये जो अमीनो ग्रुप है ये कंपोज होता है NH2 से, और एक साइड पर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सल है, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक कार्बन। एक साइड पर तमाम अमीनो एसिड में हाइड्रोजन होता है। तो ये वाली जो चार चीज़ें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अल्फा कार्बन, एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप, ये सब अमीनो एसिड में सेम होता है। फ़र्क हर अमीनो एसिड में उनके फंक्शनल ग्रुप का होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हर अमीनो एसिड में स्लाइटली वेरी करता है। जैसे ग्लाइसिन की सूरत में तो ये हाइड्रोजन है, और अगर हम और एग्जांपल देखें तो ये हमारा अमीनो एसिड है एलानीन। तो एलानीन नामी जो अमीनो एसिड है इसमें ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये आर ग्रुप या साइड चेन जिसे हम कहते हैं, ये हाइड्रोजन की बजाय होता है मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से फिनाइल एलानीन ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एलानीन अमीनो एसिड के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो इसी तरह से डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं 20, उनमें ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे ये हमने एक और एग्जांपल ली है ग्लूटामिक एसिड की। तो ग्लूटामिक एसिड, उसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। तो इसमें जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है या आर ग्रुप या साइड चेन वो है CH2 COOH। तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, वो अपने आर ग्रुप्स की बिना पर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। और कायरल होने की वजह से कार्बन इनमें सेंट्रल कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके कायरल नेचर की वजह से ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी करवा देते हैं राइट में या लेफ्ट में रोटेट करवा देते हैं। और जो यूकैरियोटिक प्रोटीन्स हैं दे यूजुअली कंटेन्स द एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, के हमारी और यूकैरियोटिक सारी प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटीन में एल आइसोमर्स जो हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। जबकि डी फॉर्म जो अमीनो एसिड हैं या डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड्स हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली पेप्टिडोग्लाइकैन में बैक्टीरियल सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकैन से मिलकर बनी हुई होती है। तो ग्लूकोज की या ग्लूकोसामीन की जो चेन है वो एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होती हैं, जैसे ये एक चेन ये एक और चेन, तो वो स्मॉल अमीनो एसिड की सीक्वेंस के ज़रिए से एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होती हैं। तो दरमियान में ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड्स।
तो बैक्टीरियल सेल वॉल में ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर प्रेजेंट होते हैं डी अमीनो एसिड्स। अब ये क्वेश्चन कि क्यों एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या प्रेफरेंस क्यों है एल अमीनो एसिड को ऑन द डी अमीनो एसिड्स। तो उसकी वजह पॉसिबिलिटी है शायद कि शुरू में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो एल अमीनो एसिड्स हैं वो चूके होते हैं स्लाइटली मोर सॉल्युबल इन द एक्वस मीडिया। तो हमारा ख्याल है कि मिक्सचर में एक डी और एल अमीनो एसिड के मिक्सचर में ज़ाहिर है ज़्यादा सॉल्युबल अगर एल अमीनो एसिड्स हैं तो उनको फिर ज़्यादा इजीली पिक किया जा सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो ग्रेजुअली इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती गई जिस वजह से सिर्फ यही पिक होते गए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मे भी ऐसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं। सोल्यूशन फॉर्म में अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटराइंस। ज़्विटराइंस न्यूट्रल पीएच पर एग्जिस्ट करती ऐसी कंडीशन है जिसमें हर अमीनो एसिड जो है वो एज अ डाईपोलर आइन प्रेजेंट होता है। डाईपोलर से हमारी मुराद ये है कि उसका जो अमीनो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रोटियोनेशन के एक प्रोटॉन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिमूव होता है इसी अमीनो एसिड के और वो ट्रांसफ़र हो जाता है NH2 ग्रुप पर, जिस वजह से ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट कर लेता है NH2 ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस में और उसी का जो कार्बोक्सिलिक एंड है अमीनो एसिड का वो हो जाता है एक नेगेटिव एंड। तो ये डाईपोलर आयंस जो हैं ये कहलाते हैं अमीनो एसिड की ज़्विटर फॉर्म। तो कब बनता है? जब एक अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटियोनेट हो जाए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी डीप्रोटियोनेशन हो जाए तो। और ये जो आयोनाइजेशन स्टेट्स हैं ये वेरी करती हैं विद द पीएच। ऐसी कंडीशन जिसमें पीएच जो है वो लो हो यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हो, अगर जैसे पीएच अगर 1 है तो अमीनो ग्रुप जो है वो हो जाएंगे प्रोटियोनेटेड, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अमीनो एसिड पर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उनमें प्रोटॉन्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे ड्यू टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स एट लो पीएच। इस कंडीशन में जो एक अमीनो एसिड है वो इस तरह से प्रेजेंट होगा कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप उसका फंक्शनल ग्रुप और NH2 ग्रुप की बजाय ये बन जाएगा NH3। तो नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप तो लो पीएच पर चूँकि प्रोटॉन अवेलेबल हैं सॉल्यूशन में वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन और लो पीएच जो है वो डिसोसिएट नहीं होने देगी इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, जिस वजह से अमीनो एसिड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एट द लो पीएच। पीएच जब इंक्रीज करें तो इससे मुराद है सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम हो रही है। तो जब सॉल्यूशन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो लूज करते हैं अपना प्रोटॉन, जिस वजह से एट हाई पीएच अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है उसके प्रोटॉन लूज होने की वजह से। जैसे इस एग्जांपल में हमने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एट न्यूट्रल पीएच एट द 7 अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटराइन के कार्बोक्सिलिक एंड जो है डीप्रोटीनेट हुआ और अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटीनेट हुआ कि यहाँ से प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गया अमीनो ग्रुप पर, जिस वजह से इस पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एज अ होल अगर हम मैक्रोस्कोपिकली इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। जब हम पीएच जो है वो रेज करते हैं स्पेशली उसे जो है वो अबव 9 पीएच ले जाते हैं, तो अबव 9 पीएच लेके जाने से इससे मुराद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो गई। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एंड है वो तो डीप्रोटीनेट हो जाता है कि उसका प्रोटॉन उतर के सॉल्यूशन में जो है वो चला जाता है, जबकि प्रोटॉन की लो अवेलेबिलिटी की वजह से अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटियोनेटेड नहीं होता, जिस वजह से इस पर मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो यूनिट नेगेटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिक पीएच पर जब पीएच जो है वो 10 या उससे ज़्यादा हो जाए तो अमीनो एसिड जो है वो अमूमन नेगेटिव आयन की सूरत में या एन आयन की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर पीएच हो कम इन एसिडिक पीएच, जैसे यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है कि पीएच अगर
1 to 4 के दरमियान में हो, तो ज़ाहिर है प्रोटॉन्स जो हैं दे आर अबंडेंटली अवेलेबल। तो प्रोटॉन अगर अबंडेंटली अवेलेबल होंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो भी डीप्रोटोनेट नहीं होगा और अमीनो ग्रुप पर भी इजीली अवेलेबल होंगे प्रोटॉन। तो इस सूरत में जो हमारा अमीनो एसिड है उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एट वेरी लो pH, it means in the acidic condition amino acids are usually present in the cationic form or having the unit positive charge, and at high pH they are present in the form of anionic or नेगेटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशीज। तो अमीनो एसिड्स जो हैं इन्हें हम क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इन मैनी डिफरेंट वेज। जैसे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, ऐसे सारे अमीनो एसिड्स जिनके नॉन पोलर एंड होते हैं, जो वाटर फीरिंग है, यूजुअली वाटर सॉल्युबल नहीं है, जैसे एलानीन है, फिनाइल एलानीन है, एटसेट्रा। और सेकंड वन, दिस में बी द पोलर अमीनो एसिड्स। पोलर ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो मैक्रोस्कोपिकली तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनके चार्जेस जो हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, टायरोसिन है जैसे। ऐसे ही हमने कैटेगराइज कर लिया पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग अमीनो एसिड्स, जिनमें आर ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल पीएच पर पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होल्डिंग अमीनो एसिड्स हैं। तो फर्स्ट वन है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, वाटर फीरिंग अमीनो एसिड्स, ज़ाहिर है दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और ग्लाइसिन इनकी एक एग्जांपल है जिसका सेंट्रल एटम जो है वो ज़ाहिर है, या सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो है एक आयरन। एलानीन इनकी एग्जांपल है। एलानीन हमें पता है उसमें सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होता है एज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो ग्लाइसिन और एलानीन है ये दोनों हमारे लिए हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। इसी तरह से ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानीन, ये भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ज़ाहिर है ये फोल्ड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और वाटर से डर के अंदर बैठ जाएंगे कि बाहर जो हैं वो किसी भी प्रोटीन में वो प्रेजेंट हों। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड बाहर बाहर और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो अंदर अंदर। ये फिर प्रोटीन की फोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही बड़ी चेन वाले या मैक्रोस्कोपिकली अगर हम इसे देखें तो न्यूट्रल हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह से प्रोलीन अमीनो एसिड्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट मैक्रोस्कोपिकली ये चुके हैं न्यूट्रल, इस वजह से ये भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है उनके, और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके 3 डायमेंशनल पैकिंग में आ जाते हैं। तो प्रोटीन को कॉम्पैक्ट बनाते हैं कि वो इंतहाई लिटल स्पेसिस में भी एक दूसरे के साथ फिट आ सकें। ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। और हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर लेते हैं पोलर अमीनो एसिड्स में। पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं यूजुअली डिफरेंट, तो पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं दे में बी एस्पार्जिनिन, ग्लूटामीन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। अब इनमें 3 अमीनो एसिड्स जो हैं जैसे सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन है, इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से दे आर हाइड्रोफिलिक एंड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वाटर में इजीली सॉल्युबल है। जैसे थ्रियोनिन अमीनो एसिड है कि थ्रियोनिन अमीनो एसिड में भी एक अल्फा कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है इट कंटेन्स द हाइड्रोक्सल ग्रुप, जो कि इसे वाटर सॉल्युबल और पोलर इन नेचर बनाता है। इसी तरह से टायरोसिन अमीनो एसिड जो है, टायरोसिन ये इतना अगर होता तो हमने इसे कहना था फिनाइलएलानीन, और इसी फिनाइलएलानीन पर जब एक हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम है टायरोसिन। तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इसे जो है वो वाटर सॉल्युबल और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो बना देता है। हम इसी तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं अमीनो एसिड को बेसिक अमीनो एसिड्स में या पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग अमीनो एसिड्स। तो 3 अमीनो एसिड्स जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है,
पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशीज़ हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि इनमें नॉर्मली जो सब अमीनो एसिड में एक नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग अमीनो ग्रुप जो है वो तो इन तीनों में प्रेजेंट ही है। इसके साथ ही एडिशनल NH2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हैं। जैसे आर्जिनिन में 2 NH3 अमीनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हैं जो इसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और लाइसिन में एक NH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से हालांकि रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हिस्टिडीन में, लेकिन उसमें भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग या बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज होल्डिंग अमीनो एसिड्स जो हैं वो हैं 2, जो जिन्हें हम एसिडिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। एसिडिक इस वजह से कि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एडिशनल प्रेजेंट है। तो ये 2 हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें जैसे ग्लूटामिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडिशनल प्रेजेंट है, इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड में भी एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इन्हें नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड करता है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। तो जब इनमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे तो प्रोटॉन रिमूव होने के बाद ये बना देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन्स, और अमूमन एक्ट करते हैं ये मेटल्स के साथ ऐसा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशीज को अट्रैक्ट करने वाली स्पीशीज कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कि हम इन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स में या पोलर अमीनो एसिड्स में, पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग और नेगेटिवली चार्ज होल्डिंग अमीनो एसिड्स में। ऐसे ही कुछ रियरर अमीनो एसिड्स हैं जो थोड़े से प्रेजेंट हैं, जैसे हाइड्रोक्सीलाइसिन है और हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, जो कि यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कोलेजिन में और जिलेटिन प्रोटीन में। कोलेजिन और जिलेटिन जो एनिमल्स में अमूमन बोन्स में ज़्यादातर प्रेजेंट है और कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। इनकी साइड चेन में हाइड्रोक्सीलाइसिन हमें बता रहा है कि लाइसिन में एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और प्रोलीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एडिशनल प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों जो है वो अमीनो एसिड्स बन जाते हैं हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन। और कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स हैं जो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि प्रोटीन में अकर नहीं करते, कोई और केमिकल कंपाउंड्स की सूरत में वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक अमीनो एसिड जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है, जैसे है गैमा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो है। तो गैमा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड दैट इज नोन एज द गाबा, वो एग्जांपल है ऐसे अमीनो एसिड की जो कि प्रोटीन में तो प्रेजेंट नहीं लेकिन वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट अमीनो एसिड्स।